आए दिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते समय हम चीज़ों के फायदों के बारे में तो जान लेते हैं और उन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड भी कर लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को ज़्यादा खाने से आपकी सेहत को नुकसान भी हो सकता है। आज इस वीडियो में बात करते हैं चिया सीड्स को ज़्यादा खाने से किसको बचना चाहिए और किन लोगों को चिया सीड्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। आज सेहत की बात में जानेंगे कि किन लोगों को चिया सीड्स खाने से बचना चाहिए। वैसे तो चिया सीड्स के फायदे बहुत हैं। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो रोज सवेरे आप चिया सीड्स को पानी के साथ पी सकते हैं। अगर आप चिया सीड्स का पानी पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी से सारे फैट्स कम होते हैं, साथ ही आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। चिया सीड्स के अंदर फाइबर होता है जो आपका जो पेट है उसको काफी देर तक भरा हुआ भी रखता है। तो अगर आप चिया सीड्स का पानी पिएंगे तो इससे आपका पेट भरा हुआ रहेगा। अब बात करते हैं जिन लोगों को डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज रहता है, अक्सर खाना खाने के बाद ब्लोटिंग रहती है, गैस हो जाती है या फिर खाना खाने के बाद पेट में दर्द रहता है या कई बार ऐसा लगता है कि खाना वापस को आ रहा है, उन लोगों को चिया सीड्स कम खाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चिया सीड्स हैं वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। वहीं अगर आप चिया सीड्स खाएंगे और साथ में अपना नॉर्मल खाना भी खाएंगे तो इससे आपका डाइजेशन रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपके डाइजेशन फंक्शंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपको चिया सीड्स का कंजम्पशन कम करना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको बीपी है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो भी आपको चिया सीड्स का कंजम्पशन कम रखना चाहिए, आपको चिया सीड्स कम खाने चाहिए। पर चिया सीड्स से बीपी का क्या लेना देना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके ब्लड को पतला करने में मदद करती है। भाई अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो इससे आपका जो बीपी है वो आसानी से गिर सकता है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप चिया सीड्स बिल्कुल ना खाएं और अगर आप खाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एडवाइस करने के बाद ही चिया सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करें। अब बात करते हैं डायबिटिक लोगों के बारे में। जो लोग डायबिटिक होते हैं अक्सर कहा जाता है कि वो चिया सीड्स खा सकते हैं, उनके लिए वो एक हेल्दी चीज़ है। पर आपको बता दें जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको चिया सीड्स खाने से बचना चाहिए क्योंकि चिया सीड्स के अंदर फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं अगर आप चिया सीड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिस तरह से अगर आप अपनी सैलड में भी चिया सीड्स डाल रहे हैं, अपनी स्मूदी में, शेक्स के अंदर भी अगर आप चिया सीड्स डालकर पी रहे हैं तो इससे आपके बॉडी के अंदर फाइबर यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ऐसे में आपके शुगर लेवल्स पे भी असर पड़ सकता है क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर चीनी का स्तर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको डायबिटीज है तो आपको चिया सीड्स का कंजम्पशन कम करना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अक्सर खाने से एलर्जी होती रहती है। कुछ लोग होते हैं जो मशरूम से एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मूंगफली से एलर्जिक होते हैं कि जिनको मूंगफली खाते ही एलर्जी हो जाती है। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिन्हें चिया सीड से भी एलर्जी होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ हरी सब्जी खाने से एलर्जी होती है। अगर आपको इस तरह की सब्जियों से एलर्जी है तो हो सकता है कि आपको चिया सीड्स भी सूट ना करें। और इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि जब भी आप चिया सीड्स खाते हैं तो आपकी बॉडी पर रैशेस हो सकते हैं या चिया सीड्स खाने के बाद आपके फेस पर दाने आ सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा चेक रखना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि जब भी आप चिया सीड्स खा रहे हैं उसके बाद आप नोटिस करें कि कहीं आपके शरीर पर या आपके फेस पर रैशेस तो नहीं आ रहे, और अगर आपके शरीर पर आपको रैशेस दिखते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको चिया सीड से भी रैशेस हो सकते हैं। असल में एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कोई भी एलर्जी बहुत जल्दी लग जाती है तो आपको चिया सीड्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि चिया सीड्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। ये बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी में जाकर एलर्जी को ट्रिगर कर सकती है। वहीं अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं और आप चिया सीड्स खा रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जब भी आप अपनी किसी भी डाइट के अंदर चिया सीड्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप सैलेड के अंदर ऐड कर रहे हैं, स्मूदी के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वो आपके खाने के अंदर फाइबर की वैल्यू बढ़ा देता है, जिस वजह से आपका जो खाना है उसमें कैलोरी काउंट बढ़ जाता है और आपका वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं अगर आप वजन घटा रहे हैं तो आप चिया सीड्स को कोशिश करें कि सिर्फ पानी में मिलाकर या फिर अपनी डिटॉक्स ड्रिंक में मिलाकर ही पी रहे हैं। ऐसा करने से उसकी भी फाइबर की वैल्यू बढ़ेगी पर वो आपका फैट कट करने में मदद करेगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आपको किसी फूड आइटम से एलर्जी है।